हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे कि एक बिगिनर को या फिर कुछ भी हो पर मतलब एक ट्रेडर को हमेशा मैक्स मिनिमम ड्रॉ डाउन स्ट्रेटेजी क्यों देखना चाहिए, या फिर उसको कैपिटल हमेशा ऐसा लॉस करे कि जो इसका मिनिमम हो सके। क्योंकि देखो, हम ये चीज़ रिटेलर उतना कुछ दिखता नहीं है, लेकिन जो बड़े बड़े ट्रेडर है ना, वो लोग बहुत दिखता है इसको। क्योंकि इसका पीछे ना एक तो फास्ट जो पॉइंट होता है साइकोलॉजी, साइकोलॉजी दिखता है। उसके बाद दो क्या होता है, एक मैथ कैलकुलेशन होता है इसमें, मैथ कैलकुलेशन। तो ये दोनों चीज़ को आज हम डिस्कस करेंगे। सॉरी, थोड़ा हैंड राइटिंग गड़बड़ हो गया, इसको थोड़ा सा ठीक कर देते हैं। हमारा हो गया, एक कलर ले लेते हैं मैथ कैलकुलेशन की वजह से। ओके, तो ये दोनों चीज़ को डिस्कस करें। देखो साइकोलॉजी क्या है, देखो साइकोलॉजी यही बोलता है, जब पैसा लॉस होता है ना, तो आपको लगेगा बहुत स्पीडली हो रहा है। ओके, अब जब प्रॉफिट होता है ना, तब आपको क्या लगेगा, बहुत स्लो हो रहा है ना। देखो सेम चीज़ है, जब हम लोगों के पास पैसा आता है तब तुरंत ही खर्चा हो जाता है, और जब पैसा कमाता हूँ तो बहुत लेट होता है। तो ये एक साइकोलॉजी भी फैक्ट है। ऊपर से आपका ट्रेडिंग का माइंडसेट ठीक रखने के लिए भी आपको मिनिमम ड्रॉ डाउन एक स्ट्रेटजी चाहिए। मान लो आप 1,00,000 रुपये से स्टार्ट कर रहे हो, 4 3 3 6 1,00,000 रुपये स्टार्ट कर रहे हो। अगर 1,00,000 से अगर पहला मंथ आपने 10% अगर लूज़ कर दिया, मतलब आपका पास कैपिटल हो रहा है 90,000, तब आपका उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब अगर इसका मान लो आपने 30% लूज़ कर दिया, तो आपका पास कैपिटल हो रहा है 70,000, तब आपका दिमाग में थोड़ा सा बर्डन हो जाता है। तब आप अपना जो रूल है, ट्रेडिंग रूल है, उसको आप अच्छे से फॉलो नहीं कर पाएंगे, वो गड़बड़ हो जाता है ना। तो दिमाग को शांत रखने के लिए एवं ट्रेडिंग रूल को फोकस के साथ एग्जीक्यूशन करने के लिए एक तो चाहिए आपका लो ड्रॉ डाउन स्ट्रेटेजी चाहिए। दूसरा जो है एक मैथ कैलकुलेशन है। देखो मैथ बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। इसका अगर देखो एक फार्मूला है, क्या है, मान लो आपको जितना % नीड कैपिटल गेन, कितना कैपिटल गेन करना पड़ेगा डिवाइडेड बाय प्रेजेंट कैपिटल। सॉरी, थोड़ा सा हैंड राइटिंग आज थोड़ा सा ख़राब हो रहा है। प्रेजेंट कैपिटल मल्टीपल 100। ओके, कैसे, मान लो तुमने स्टार्ट किया 100 रुपया से, मैथ का कैलकुलेशन के वजह से हम 100 रुपये पकड़ेंगे, तो 100 रुपये से स्टार्ट किया और तुमने गवा दिया 10%, तो तुम्हारा पास कितना कैपिटल है, 90 रुपया। अब 90 रुपया से 100 रुपया तक जाने के लिए तुमको मतलब ब्रेक इवन पे जाने के लिए तुमको कितना कैपिटल चाहिए, 10 रुपया। तो नीड कैपिटल गेन कितना है, 10 रुपया, तो हम लिखेंगे 10। प्रेजेंट कैपिटल कितना है, 90 इंटू 100। इसको काटो और 100 डिवाइडेड बाई 9 कितना हो रहा है, 9 एके 9 11.11%। अब तुमने गवाया 10%, तुम्हारा लॉस हुआ कितना, 10%, लेकिन तुमको बढ़ाना है कितना, 11.11%। है ना, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़। अगर आप कैपिटल खो देते हो कितना %, 30%, तो 100 रुपया 30% लॉस होके आपका पास कितना हो गया, 70 रुपया। ओके, तो अभी 70 रुपया से फिर 100 रुपया तक जाने के लिए तुमको कितना कमाना पड़ेगा, 30 रुपया, है ना। तो 30 रुपया कमाना पड़ेगा। अभी है 70 रुपया मल्टीपल 100, इसको काट दो तो कितना हो रहा है,
300 डिवाइड बाई 7, इसको करो कितना हो रहा है, 300 डिवाइड बाई 7 कितना हो रहा है, 300 डिवाइड बाई 7 2.86%। अब तुमने गवाया 30%, लेकिन जब भी कमाने का बात आई तब तुमको चाहिए कितना, 42.86%। ये तो सिर्फ ब्रेक इवन आने के लिए, ये सिर्फ क्या है, ब्रेक इवन आने के लिए। उसके बाद तो आपको प्रॉफिट अगर करना है और भी ज़्यादा परसेंटेज कमाना पड़ेगा, है ना। तो आप जितना कम परसेंटेज कैपिटल लूज़ करेंगे ना, उतना तुम्हारे लिए प्रॉफिट होने का चांसेस बढ़ जाता है। अगर ज़्यादा लॉस कर देगा तो तुम्हारा पहले ब्रेक इवन आने के लिए तुमको कितना परसेंट रिटर्न गेन करना पड़ेगा, उसके बाद तुम प्रॉफिट में आएगा। ओके, समझ गए बात। तो इसीलिए हम सोचा कि आज सैटरडे है, ये जो मैथ कैलकुलेशन है ये बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, तो हमने सोचा कि एक वीडियो बना के इसको शेयर कर देते हैं कि आपको क्यों जितना कम ड्रॉ डाउन होगा आपका, उतना अच्छा आप ट्रेडर के रूप में आगे काम कर पाएंगे। नहीं तो अगर ज़्यादा कैपिटल का लॉस कर लेंगे तो तुमको लगेगा अरे बहुत स्लो हमारा कैपिटल बढ़ रहा है, किंतु नहीं, उसका पीछे 2 रीज़न है। पहले तो सबसे बड़ा रीज़न है ये मैथ, ये जो मैथ का जो मैजिक है ना, इसकी वजह से होता है। दूसरा ये क्या है, ये साइकोलॉजी है, ये सबका होता है, मेरा भी होता है, आपका भी होता है, बड़ा ट्रेडर का भी होता है। तो ये तो साइकोलॉजी को थोड़ा थोड़ा करके आप कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन मैथ तो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे ना। ये तो फॉर मैथ है ना, इसको आप कैसे चेंज कर देंगे। ये मैंने प्रैक्टिकली भी और थियोरिटिकली भी प्रूफ है। ओके, तो इसीलिए हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप कोई स्ट्रेटेजी यूज़ कर रहे हैं उसका ड्रॉ डाउन फेज कम हो, तब जाके आपको ब्रेक इवन आने के लिए तो एक ज़्यादा मतलब परसेंटेज गेन करना पड़ता है, ऊपर से फिर जब प्रॉफिट में आएंगे तो और भी गेन करना पड़ेगा। तो इसीलिए कभी भी अपना कैपिटल का, मैं तो बोलूँगा 10%, हर महीना 10% रखो, 10% से ज़्यादा लॉस मत करो। ओके, इसीलिए हम ऑप्शन फ्यूचर क्यों नहीं करते, क्योंकि देखो कैपिटल का साइज का ही 10%, मतलब अगर मान लो तुमको इस महीने में 10% लूज करना है, तो ऑप्शन फ्यूचर में तो एक ट्रेड में ही 10% चल जाता है। तो इसीलिए क्या करना है कि जितना कैपिटल है उसका बहुत कम कैपिटल आपको लगाना पड़ता है, कि महीने में आपका 10% लूज हो, इस हिसाब से कैपिटल आपको मैनेज करना पड़ता है। वो अलग बात है, नेक्स्ट वीडियो में हम बता देंगे। ठीक है, अभी फ़िलहाल ये ड्रॉ डाउन क्यों कम चाहिए इसको फ़िलहाल जान लो, और ये फार्मूला को लगा के आप किसी भी परसेंटेज लॉस को साथ ब्रेक इवन के साथ आप ये करिए, मतलब कंपेयर करिए, तो आपको पता चल जाएगा रियलिटी क्या है। ओके, बाय।